अ, आज का एक ट्रेड मैंने प्लान किया था। मैं आपको शेयर करता हूँ क्या लॉजिक था, किस रेंज पे लिया। ये एक ट्रेड था जो यूएसटी पे मैंने ऑलरेडी लिमिट लगा के मैं बाहर था थोड़ा। एंड जब मैं देखा ऑलरेडी प्राइस एंट्री देके रैपिडली मूव कर चुका था, बट फिर भी मैंने बाहर अपना टेलीग्राम चैनल जो है, हमारा कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी पे मैंने शेयर कर दिया था। कम्युनिटी पे ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया था। एंड ये ऑलरेडी 3 आर मोर देन 3 आर क्रॉस कर चुका है। बट हमारा आज का ट्रेड का लॉजिक जो था 6 आर के अराउंड था, तो यहाँ पे ब्रेक इवन का अलर्ट लगाया था 3 आर का। तो ये अलर्ट के बाद इस पे ब्रेक इवन कर दिया है, तो हम लोग का आज कोई भी लॉस नहीं होगा। एंड यहाँ तक टारगेट है, आइडियल टारगेट है। ये एक एफ एरिया मैंने मार्क किया है जो कि फेल्ड जोन हो सकता है। एंड बट फिर भी हम लोग होल्ड करेंगे क्योंकि हम लोग का आइडियल आ रहा है 6 आर का। अगर प्राइस यहाँ पे रिवर्स भी होता है तो हम लोग यहाँ पे लॉस नहीं लेंगे। उसके बाद देखते हैं। जीबीपी पे हमारा आज कोई प्लान नहीं था, बट हमारा टीम जो है वो ट्रेड लिए थे, प्लान किए थे ऑलरेडी एक्चुअली। यहाँ पे उन्होंने एंट्री लिया था, मैं तो बाहर था तो एंट्री नहीं ले पाया, बट यहाँ पे हमारा टीम ने एंट्री लिया था इस पॉइंट पे एंड प्राइस एक्चुअली मूव किया है। एंड यहाँ तक टारगेट है उनका। और गोल्ड पे हमारा प्लान बना था, बट ये प्राइस बहुत ही आज चॉपी है, तो इस रीजन की वजह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कर रहे हैं। अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करता है एंड उसके बाद प्राइस में रिवर्सल या फिर हमारा एंट्री मॉडल कहीं पे एक्टिवेट होता है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान बनाएंगे फिर से। अभी के लिए हीरो यूएसटी पे ट्रेड चल रहा है और थोड़ा ही है पास में टारगेट। देखते हैं हमारा क्या चल रहा है अभी। अभी देख सकते हो $520 का प्रॉफिट चल रहा है अभी, $520 का। तो जो टारगेट है वो आइडियल टारगेट हिट नहीं होने तक हम लोग इसको बुक नहीं करेंगे पार्शियली, या फिर कुछ भी ट्रेड को एग्जिट नहीं करेंगे। हाँ, ये एग्जैक्टली जहाँ पे एंट्री पोजीशन भी लगाया है वो भी मैं ट्रांसपेरेंट दिखा देता हूँ। 19169, आप देख सकते हैं, अगर 19169 पे ये शॉर्ट हुआ है। एंड एस एल इसका है 19201, 19201। ओके, सो पोजीशन भी करेक्ट है, टारगेट भी करेक्ट है। देखते हैं हीरो का आज क्या होता है। ये भी एक अच्छा ट्रेड था एक्चुअली जीबीपी में, बट अभी के लिए मैं जीबीपी का भी अवॉइड कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि कल थोड़ा अलग को रिलेटेड पेड्स है, पूरा अलग मूव करे, तो इसीलिए मैं इसको भी अवॉइड कर रहा हूँ। इस पे कोई भी अलर्ट मैंने सेट नहीं किया था, बस हीरो पे किया था और यहाँ पे मैंने एंट्री छोड़ दिया, तो एंट्री तो टैप हुआ है। गोल्ड पे आज एक एक्चुअली अच्छा ट्रेड मिल सकता है। गोल्ड पे एक अच्छा ट्रेड है एक्चुअली, बट रिस्की इसीलिए है क्योंकि चॉपी है प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे एंट्री लेना मतलब रिस्की हो जाएगा ट्रेड। अगर हम लोग को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, अगर हम लोग को कम से कम 15 to 20 आर का मिल रहा है ट्रेड, तो वहाँ पे हम लोग रिस्क लेंगे। हेलो मनसी।
जीबीपी पे एक्चुअली ये एक इंट्राडे वाला ट्रेड है, बट इसको अगर स्विंग करेंगे तो कम से कम हम लोग 15 आवर तक इसको पकड़ सकते हैं। देखो, अगर तुम्हारा विन रेट अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, दोनों अच्छा है, तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर। एंड अगर रिस्क रिवार्ड बड़ा है, विन रेट छोटा भी है, तो उसमें कुछ इशू नहीं है, क्योंकि आप अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड पकड़ रहे हो तो विन रेट 20% 30% हो तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो, लोग एक्चुअली 1:2 पकड़ रहे हैं, पकड़ने के लिए इतना मेहनत करते हैं, मुश्किल करते हैं, 2 दिन 3 दिन इसको स्विंग करना पड़ता है। बट अगर 1 घंटे में 1:4 1:5 कैप्चर करें तो वो बहुत बड़ी बात होता है।
मानसी स्ट्रैटेजी तो पता है आपको, क्या बोलूँ मैं और। हिमांशु आई हैव टेकन दिस ट्रेड्स है। पता है। गौतम आई ट्रेड ऑलमोस्ट 5 बार तो होगा। हाँ 5 बार तो ऑलरेडी ट्रेड करते हैं आप सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा हम लोग हीरो यूएसटी पे करते हैं। यूरो पे करते हैं, जीबीपी पे करते हैं। मोस्टली यूरो पे करते हैं, तो मैक्सिमम 3 पेज ही है। यूएसटी जेपीओ बस मैंने रखा है इसको न्यूज़ के ये पे। और 6 जो है उसका फ्यूचर का पेयर है। फ्यूचर का इंडेक्स है एंड उसके बाद एक्सआईजी यूएसटी सिल्वर का है। इस पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते, बस इसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। देखते हैं एक बार ये एरिया क्रॉस कर जाएगा तो प्राइस में और फास्ट पे मूवमेंट आएगा। गोल्ड में तो अच्छा ट्रेड मिलता है। हाँ गोल्ड में तो अच्छा ट्रेड मिलता है, बट गोल्ड में थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि प्राइस इधर पूरा फास्ट वे में वन साइडेड मूव करता है, या फिर ऐसे हो जाता है कि चॉपी हो जाता है। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप डिसिप्लिन में ट्रेड करते हो तो आप भी गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड पे एक्चुअली ट्रेड मिलेगा भी आज एक अच्छा ट्रेड आज है एक्चुअली। देखते हैं ये रेंज पहले क्रॉस कर जाएगी प्राइस, उसके बाद एक अच्छा ट्रेड मिलेगा आज ये वाला रेंज।
ସାର୍ ଆପଣ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। हाँ, बढ़िया हूँ मैं। हाँ, ट्रेड चल रहा है। आज एक्चुअली न्यूज़ भी है। न्यूज़ भी एक बार चेक कर लेते हैं। अराउंड 7 PM वी हैव ए लाइव ऑन है तो सर कॉल टिप्स देते हो क्या? पहले खुद से ट्रेड करो, कॉल टिप्स तो बाद में देखेंगे। मैं आपको अभी कॉल टिप्स दे दूंगा, उसके बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना प्रॉफिट बना लोगे, फिर आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रह जाओगे। अब मैं नहीं रहता आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं चलने वाला। तो आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी सीखना पड़ेगा। पता था प्राइस यहाँ पे स्लो होगा, क्योंकि ये फेल्ड एरिया मार्क किया है ना। यहाँ पे देखो प्राइस टैप करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया। जब से हमारा एंट्री एक्टिवेट हुआ था, वो एंट्री एक्टिवेट से लेके यहाँ तक एक भी कोई भी एक बुलिश कैंडल नहीं बनाया प्राइस ने। बट इस जोन को टैप करने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाया एंड यहाँ पे प्राइस थोड़ा स्लो हो गया। ये अक्सर पता होता है कि यहाँ पे प्राइस स्लो हो जाएगा, बट हम लोग का टारगेट अगर यहाँ तक होता तो शायद ही आप लोग अभी तक टारगेट बुक कर चुके होते। बट जो आइडियल टारगेट है उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे प्राइस अगर रिवर्स भी हो जाता है तो हम लोग यहीं कहीं आसपास कहीं भी बुक नहीं करेंगे, बस ब्रेक इवन या फिर टारगेट। अमानत फ्री में सिखा दोगे क्या? फ्री का कुछ भी नहीं होता दुनिया में। फ्री में बस, फ्री में जहर भी कोई नहीं देता। एंड फ्री भी आप सीखोगे तो आपका कोई भी आप वर्थ नहीं करोगे कोर्स को, आप पढ़ाई भी सही से नहीं करोगे। हमारा कोर्स फ्री ही आप मान सकते हो, 100% रिफंड पॉलिसी। अगर आपको पढ़ाई समझ में नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप सही में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर आप अच्छा डेडिकेटेडली काम कर रहे हो, हर केस पे आपके लिए 100% रिफंड पॉलिसी है। बस आपका बेस्ट देखना चाहिए। सारा पहले पढ़ाओ, पढ़ा लो, मैं आपके जैसा पे आउट लेके आपको दे दूंगा। एक ऐसा होता है ट्रेडिंग में कि अगर आप पे आउट लेते हो, पे आउट लेने से पहले आप एक अलग इंसान होते हो। बट बहुत कम लोग होते हैं जो कि पे आउट लेने के बाद ही वही इंसान रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ से पैसा बन सकता है एंड आप अपना बेस्ट दे रहे हो। एंड उससे पहले ना आप बहुत लाइक क्या कैसे बोलूँ कि आप बहुत ईमानदार होंगे एंड बहुत काम होंगे, ऑनेस्ट ही होंगे। बट जब प्रॉफिट्स निकालोगे, पैसा कमाओगे,
आपका एक लाइक ईगो आ जाएगा कि हाँ मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो उस मोमेंट आप किसी को नहीं पहचानोगे। मैं ये नहीं बोल रहा आप नहीं पहचानोगे, बट ऐसे ही होता है। एंड आप जब पे करोगे उसके बाद ही आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करोगे कि मैंने पे किया है तो मुझे वो वर्थ कराना है। आप देखे होंगे कहीं कई सारा आता है, फ्री वेबिनार्स आता है, फ्री का सब कुछ आता है, लोग उसका वैल्यू नहीं करते। एंड हम लोग जो चीज़ दे रहे हैं उसका वैल्यू बहुत ऊपर है। ठीक है, हमारे काम करो, आप एक मैसेज करो टीम को, मैं टीम से बात करता हूँ। एफ एरिया मतलब फेल्ड एरिया है, हमारा एक एनालिसिस है जहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। देखो ये एनालिसिस मैं बता देता हूँ फिर से, जैसे मैंने फिर से बोला, फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्राइस यहाँ से देखो एंट्री के बाद से मैंने पहले से ये लगा के रखा था, तो एंट्री के बाद से एक भी बुलिश कैंडल नहीं हुआ था। एंड इस जोन पे प्राइस थोड़ा स्लो हो रहा है, एक बुलिश कैंडल बना रहा है। एक एरिया है जहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, ठीक है। बट हमारे एंट्री के हिसाब से इतना पावरफुल नहीं है, बट फिर भी एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, प्राइस यहाँ पे स्लो हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मार करके रखें, यहाँ पे प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो देखते हैं, अगर प्राइस यहाँ पे बहुत टाइम रुका है रिवर्स हो रहा है तो मैक्सिमम चांस है कि हमारा आज ब्रेक इवन हिट होगा, या फिर यहाँ पे प्राइस कंसिडर करने के बाद अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे प्राइस पे हमें टारगेट मिलेगा आज। एक्चुअली नॉर्मली ये एरिया होता है बायर्स और सेलर का एक डील जोन होता है जहाँ पे हर कोई यहाँ पे एग्री होता है प्राइस पे। तो ये एक एग्री प्राइस है बेसिकली। ये एग्री प्राइस पे अगर बायर्स अग्रेसिव हुए, सेलर्स और सेल नहीं कर पाएंगे, तो बायर्स ऑब्वियस बात है कि उनका ऑर्डर्स जो होगा इस एरिया में फिलअप होगा, तो प्राइस फिर से रिवर्स होगा। अगर यहाँ पे सेलर्स जो प्रेशर डाल के आए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सेलर का प्रेशर डाल रहे हैं, एंड बायर्स अगर इसको पुश नहीं कर पाए प्राइस को ऊपर, देन ये यहाँ पे फेल्ड हो जाएंगे एंड प्राइस यहाँ पे फिर से डाउनफॉल करेगा। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा फॉल आएगा इसके बाद। नहीं, ये सब डबल बॉटम और क्या, डबल बॉटम और फ्लैग पैटर्न, ये सब बनने के बाद जब लोगों का स्टॉप लॉस चला जाते हैं उसके बाद हम लोग एंट्री लेते हैं। हम लोग उस चीज़ पे ट्रेड नहीं लेते। रेड जोन जो है वो क्या है, रेड जोन भी एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। एंड हम लोग का ऑलरेडी हमें टारगेट बुक हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ऑलरेडी और एक लॉन्ग का प्लान हो सकता है, बट देखते हैं प्राइस का मूवमेंट क्या। अगर प्राइस रैपिडली फॉल कर रहा है उसका मतलब है कि सेलर बहुत एग्रेसिव है, हम लोग बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे। अगर प्राइस यहाँ पे कॉन्सलेट करके स्लोली हमारा टारगेट होता है तो और एक लॉन्ग प्लान हो सकता है, एंड वो रेड एरिया के बाद। तो हमारा टारगेट ऑलरेडी वहाँ तक बुक हो गया होगा। आपको कैसे पता कि एरिया में बायर्स और सेलर्स एग्री होंगे? देखो बायर्स और सेलर्स एग्री होंगे कैसे पता चलता है, बायर्स और सेलर्स, अगर बायर अग्रेसिव होंगे तो प्राइस को लॉन्ग लेके जाएंगे, अगर सेलर्स एग्रेसिव होंगे तो प्राइस को शॉर्ट लेके जाएंगे। अगर एक ही जगह पे प्राइस मूव कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि बायर्स भी एग्री है, सेलर्स भी एग्री है, वहां पे उन लोगों का म्यूचुअली चल रहा है बातचीत। सर आप दिन में कितने ट्रेड लेते हैं? मेरे रूल के हिसाब से मेरा मैक्सिमम 5 ट्रेड्स होता है। एंड अगर एक अच्छा ट्रेड्स मिल जाता है तो उसके बाद मैं ट्रेड और नहीं प्लान करता हूँ। और अगर कंजिक्यूटिव मेरा स्टॉप लॉस लग जाता है 3 स्टॉप लॉसेस, तो मैं उस दिन के लिए ट्रेड बंद कर देता हूँ।
नहीं, 5 ट्रेड पर डे मेरा लिमिट है। 5 ट्रेड से ज़्यादा मैं कभी भी ट्रेड नहीं किया हूँ आज तक। एंड 5 ट्रेड के अंदर ही ट्रेड है। अगर लॉस लगता है, 3 लॉस लगेगा मेरा, लॉस रहेगा। और अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो वो अच्छा प्रॉफिट होता है। जैसे कि आज का एक हो गया 6 या 7 आवर का, 10 आवर का आराम से हो जाता है, तो मैं बुक कर देता हूँ। आज का दिन बढ़िया रहा। मैं था एक मीटिंग पे, मैं बाहर ही था एक्चुअली, वो ट्रेड एक्टिवेट हुआ, मैंने लिमिट लगा के छोड़ दिया था एंड घर आया अभी, लाइव हुआ मैं। That is keyword is crazy. What do you do for living? आप तो देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ अभी। तो फिलहाल के लिए मैं एक ट्रेडर हूँ एंड आगे भी ट्रेडर ही रहूँगा। प्लान है बिजनेस का, बिजनेस कर रहा हूँ मैं, बिजनेस चल रहा है अभी और ट्रेडिंग भी चल रहा है।
सॉरी। हाँ, ये बोला कि मैंने, अगर आप एक बिगिनर, आपने पूछा ना कि वो कितने दिन में सब चीज़ सीख कर पैसा बना सकते हैं। देखो, पहले कि वो मैटर करता है कि आपका आपने कौन सा मेंटरशिप लिया है, मेंटर कौन है आपका, क्योंकि राइट डायरेक्शन, राइट पाथ पे वही सिखा सकते हैं तुम्हें। एंड और साइकोलॉजी की भी इम्पोर्टेंट है, तुम कैसे अपना साइकोलॉजी को सही कियो, कितना डिसिप्लिन हो लाइफ में, ये सब कुछ मैटर करता है। तो अगर ये दोनों चीज़ बैलेंस्ड है तो आई थिंक आप 3 to 6 मंथ के अंदर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो, आपका साइकोलॉजी बहुत ख़राब है, तो इट विल टेक यू अराउंड 1 ईयर, बट इट विल वर्थ इट। देखो, लोग सक्सेसफुल होने के लिए 6 साल 7 साल लगाते हैं, क्योंकि हर चीज़ पे आपको ऑब्स्टेकल्स होंगे, उसका फेस कैसे करोगे, वो सारा चीज़ को डील करने के बाद आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। बट अगर एक राइट मेंटोर के पास आप चले जाते हो, तो आपका वो जो 5 ईयर 6 ईयर का वो स्किप हो जाता है, क्योंकि आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाता है। इंडियन मार्केट बेस्ड या फिर ये मार्केट, इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन होते हैं। ये बेटर है कि आपको 9 से 3 ही ट्रेड करना है, उसके बाद आपको कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हो, यूरोप में मैं सुबह घूमने गया, अभी आया, मैं ट्रेड एक्टिविटी में ट्रेड किया, अभी मेरा ट्रेड नहीं मिल रहा है, रात को ट्रेड मिल रहा है, मेरे रात को प्लान, मेरा जो टाइम शेड्यूल होगा, टाइम विंडो होगा, उसके ड्यूरेशन में ट्रेड करूंगा। एंड वहाँ पे मोस्ट ऑफ दी ट्रेडर्स को कैपिटल का इशू होता है, बट फॉरेक्स में वैसा नहीं है, फॉरेक्स में कैपिटल का इशू नहीं होता। हेयर स्ट्रैटेजीज फॉर्मूला से थैंक यू फॉर योर एडवाइस। थैंक यू गौतम, थैंक यू मानसी, थैंक यू अमर, जो भी आज पार्टिसिपेट किए। मैं लीव होता हूँ। ओके, बाय।